तो हमने पढ़ा था कि जब गुप्ता एम्पायर ख़त्म होने लगा तो दो इम्पॉर्टेंट डिविजन्स में बट गया था इंडिया, जिसमें नॉर्दर्न पार्ट में हम कहें तो हर्षा का रूल था और अगर सदर्न पार्ट में कहें तो चालुक्याज और पल्लवाज रूल करते थे। तो उसके बाद की अगर हम टाइम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो प्री मिडिएवल एज कह सकते हैं, यानी मिडिएवल पीरियड आने से जस्ट पहले की पीरियड की बात करें तो इसको हमें 3 पार्ट्स में अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसमें नॉर्दर्न में मैंने बताया कि जो थे हर्षा का एम्पायर जो था नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में, जो हर्षा का रूल था, तो हर्षा ने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था हरियाणा के थानेश्वर से, और एक्सपैंड करते करते कन्नौज यूपी और फिर फाइनली बिहार और वेस्ट बंगाल के एरिया को भी अपने अंडर में कर लिया था। तो हर्षा को किसने ओवरथ्रो किया था? तो हर्षा के रूल एंड होने के बाद मेनली जो एरिया था वो राजपूत्स के अंडर आ गया था, जो इंडिपेंडेंट अपने आप को कर लिए थे। और अगर हम साउथ जाएं तो वहाँ पे जो चालुक्याज का रूल था तो उस किसने ओवरथ्रो किया था? तो उसे राष्ट्रकूटाज ने ओवरथ्रो किया था, और राष्ट्रकूटाज भी एक्चुअली राजपूत ही थे। ठीक है, तो ये थे चालुक्याज। अब पल्लवाज की बात करें तो पल्लवाज को एंड होने के बाद जो इंपीरियल चोलाज है उन्होंने ओवरथ्रो किया था पल्लवाज को। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा चालुक्याज को किसने ओवरथ्रो किया था ये, और पल्लवाज को किसने ओवरथ्रो किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग चोलाज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ राजपूत किंगडम्स की बात करेंगे। तो राजपूत्स मेनली जो इंडिपेंडेंट रूल करते थे वो 7th से 12th सेंचुरी यानी अराउंड 500 ईयर्स तक प्योरली राजपूत्स का सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में दबदबा था। ठीक है, राजपूत इससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे पर इंडिपेंडेंट नहीं थे, और इवन 12th सेंचुरी एडी के बाद भी राजपूत एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इस पीरियड में ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे। तो इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो कन्नौज हमने देखा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर उभरा था, इसके ऊपर कई लड़ाइयाँ हुई थी। हर्षा ने भी फिर फाइनली इसे अपना कैपिटल बनाया था। तो हर्षा के कैपिटल बनाने के बाद जब हर्षा का रूल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो है पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज, ये 3 राजपूत किंगडम्स जो थे इनमें काफ़ी स्ट्रगल होता था इस कन्नौज को पाने के लिए। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स। ठीक है, तो ये जो किंगडम्स थे ये कुछ पर्टिकुलर एरिया रीजन में रूल करते थे, और इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। तो इनमें जो सबसे पहला रूलर डायनेस्टी कहेंगे वो है पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो पाला की बात करें तो पाला डायनेस्टी जो है ये बिहार के मुंगेर, जिसे मुंदागिरी भी कहते हैं, उस वहाँ पे इनका कैपिटल था, या फिर उस एरिया को रूल करते थे। ठीक है, तो ये थे पाला डायनेस्टी के रीजन की अगर बात करें तो वो मुंगेर इन बिहार कहेंगे। ठीक है, फिर मुंदागिरी इन बिहार। तो इनके फाउंडर कौन थे? बार बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद कर लीजिए, गोपाला फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के। नेक्स्ट अगर हम आए तो अगर हम बात करें कब करना इनका रूल स्टार्ट हुआ, तो ये रूल स्टार्ट हुआ था गुप्ता एम्पायर के कंप्लीट होने के बाद ही। लेटर गुप्तास जब वीक हुए तभी से रूल करते हैं, तो यानी हर्षा के टाइम भी ये रूल करते थे इस एरिया को। ऐसा बात नहीं कि हर्षा कंप्लीट होने के बाद ही आए, ये गुप्तास के एंड होने के बाद ही आ गए थे। ठीक है, पालास। और अगर हम बात करें तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर की तो वो थे धर्मपाला। तो धर्मपाला से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने रिवाइव कराया था? तो हमने पढ़ा था कि कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था, तो वो बीच में कहीं खो गया था। ठीक है, तो उसे रिवाइव कराया नालंदा यूनिवर्सिटी को धर्मपाला ने। इसके अलावा इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी बनाया। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? धर्मपाला। और नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवर कौन थे? वो भी धर्मपाला। ठीक है, तो धर्मपाला से ये 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं प्रतिहाराज पे। ठीक है, तो पाला डायनेस्टी में आपको उतना ही पढ़ना है। अब आते हैं प्रतिहाराज में। तो प्रतिहाराज जो है ये जनरली राजस्थान और गुजरात के एरिया में रूल करते थे, और वहीं से इनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, और जब हर्षा का रूल था तब भी ये वहाँ रूल करते थे, ये इंडिपेंडेंट थे, हर्षा के अंडर में नहीं थे प्रतिहाराज की बात करें तो। और ये हर्षा के कंप्लीट होने के बाद भी ये वहाँ रूल करते थे। ठीक है, तो इनके ग्रेटेस्ट रूलर को आप याद रखिए जो कि थे मिहिर भोज। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, अब मिहिर भोज से क्वेश्चन आता है कि किसके रूलर थे, तो प्रतिहाराज के रूलर थे। ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं आ रहा है प्रतिहाराज से, तो आप लास्ट रूलर याद कर सकते हैं जो थे यशपाल। ठीक है, और यशपाल के अलावा एक और क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं कि किन के टाइम में महमूद ऑफ गजनी शायद आए थे, तो वो थे राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रकूटाज के बारे में मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने चालुक्याज को ओवरथ्रो किया था। तो इनका कैपिटल जो था वो था मान्यखेद या फिर मालखेद, जो कि करंट कर्नाटका में है। ठीक है,
तो ये है इनका कैपिटल, या फिर इस एरिया से ये रूल करते थे राष्ट्रकूटास। और इनका भी बहुत ही क्वेश्चन इनसे आते हैं। सबसे पहले इनके फाउंडर, जो कि बार बार रिपीट होता है, वो है दंती दुर्गा। ये आप याद कर लीजिए, फाउंडर थे दंती दुर्गा। ठीक है, इनके आप ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो वो थे अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट रूलर तो थे ही साथ ही कवि भी थे। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम लिखी है जिनका नाम है कवि राजमार्ग, और ये फर्स्ट कन्नड़ पोएम की बुक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2014 के सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है कि अमोघ वर्षा ने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन में कई सारे बुक्स थे जिनमें एक था कवि राजमार्ग, तो ये होगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आते हैं एक और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है कि कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा किसने बनाया था। ठीक है, कैलाश टेम्पल या फिर कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, तो ये रॉक कट टेम्पल है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, और इसे बनाया था कृष्णा वन ने, और ये थे राष्ट्रकूटा रूलर। इसके अलावा अगर एक इन जनरल क्वेश्चन भी आता है कि एलोरा केव्स किसने बनाया था, या फिर एलोरा केव टेम्पल्स किसने बनाए थे, तो वो थे कृष्णा वन, वो थे राष्ट्रकूटास। ठीक है, राष्ट्रकूटास ने बनाया था। ठीक है, एलोरा केव टेम्पल्स। और राष्ट्रकूटास का इतना ही आपको पढ़ना है। अगर अब ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। ठीक है, इसके अलावा भी जो राजपूत के बड़े बड़े किंगडम्स थे, ये ट्राइपार्टाइट के अलावा, ठीक है, तो वो थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है, तो वो थे चंदेलास। ठीक है, चंदेल या फिर चंदेलास, चंदेल राजपूत इन्हें कहा जाता है। तो ये बुंदेलखंड के एरिया को रूल करते थे। ठीक है, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड। और इन्होंने खजुराहो टेम्पल बनाया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एसएससी सीजीएल में कि खजुराहो टेम्पल किसने बनाया है, तो चंदेलास या फिर चंदेल राजपूत ने बनाया। ठीक है, और ये बुंदेलखंड के एरिया को रूल करते थे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट राजपूत थे वो थे चौहान्स। चौहान के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और ये दिल्ली एरिया को रूल करते थे मेनली। ठीक है, और इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम तो सब जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान से अगर हम इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ाई लड़ी, जो फर्स्ट बैटल ऑफ थरेन और सेकंड बैटल ऑफ थरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ थरेन में इन्होंने मोहम्मद घोरी ने जो हमला किया था उससे इन्होंने हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और फिर माफ कर दिया था, क्षमा दे दिया था। तो फिर से सेकंड बैटल ऑफ परेन में ये डिफीट मिला था पृथ्वीराज चौहान को। तो ये दोनों आपको याद रखना, 1191 एडी और 1192 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ थरेन और सेकंड बैटल ऑफ थरेन को। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा बिल्कुल, किसने जीता और किसने हारा, किसने लड़ाई लड़ी और कब हुआ था ये। ठीक है, इसके अलावा कई और इंडिपेंडेंट राजपूत थे, जैसे परमार्स, राठौर, तोमर्स, सिसोदिया, लेकिन इनसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं आते, इसलिए इनके कैपिटल और इनके रूलर्स को हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके साथ हमारा राजपूत का जो सिलेबस था कंप्लीट होता है। तो राजपूत से ऐसा नहीं हुआ कि जो मीडिएवल पीरियड शुरू, यानी दिल्ली सुल्तानेट जब शुरू होगा उसके बाद से राजपूत खत्म हो गए, वो फिर भी वहीं पे रूल करते थे, बस ये अब इनके अंडर आ गए थे। जो दिल्ली सुल्तानेट है उनके अंडर रूल करना पड़ा था, अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे। और ये राजपूत बहुत ही दिनों तक एग्जिस्ट करते रहे। हमने देखा कि महाराणा प्रताप, जो कि बहुत ही फेमस राजपूत रूलर थे, उन्होंने फिर लड़ाई लड़ा था अकबर से इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ठीक है, इसके अलावा फिर अगर हम आगे जाएं तो कई रूलर्स ने, जैसे कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी सिपाही म्यूटनी के टाइम, यानी 1857 के जो रिवोल्ट, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं 1857, उस समय भी लड़ाई लड़ी थी। और इवन जब इंडिया आज़ाद हुआ यानी 1947 में, और तब भी कई राजपूत के प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जितने भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर रूल के अंडर नहीं आते थे, उनमें से जो मोर देन 50% वो राजपूत किंगडम्स के ही थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो मिल गए और अपना किंगडम वो इंडिया को कंट्रीब्यूट कर दिया था उन्होंने। तो इसी के साथ फिर जब इंडिया फाइनली आज़ाद हुआ, हम कह सकते हैं इंडिया का फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बना, तब जाके राजपूत का रूल खत्म हुआ। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग हम कह सकते हैं इनका रेन रहा। इवन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो राजस्थान जो एरिया है, जिस स्टेट है, उसका नाम भी राजपूताना था टिल 1956। लेकिन फिर 1956 के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बना तो फिर उसका नाम चेंज करके राजस्थान बन गया। तो अब इतना ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वहाँ उसमें हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में, और चोलास के बाद हम लोग फाइनली एंटर कर जाएंगे मीडिएवल इंडिया में, जिसमें हम लोग दिल्ली सुल्तानेट पढ़ेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी।